जय भीम नमो बुद्धाय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जीवन की एक घटना आपको सुनाते हैं। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे और बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे, तो माता रमाबाई ने फ़ोन किया कि साहब हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब है, हो सकता है कुछ पैसे भेज दो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि रमाबाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बड़ा अभागा बाप हूँ जो अपने पैसे अपने बेटे के लिए नहीं भेज सकता हूँ। फिर रमाबाई ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कभी नहीं कहा कि आप हमको पैसे भेजो। और माता रमाबाई ने फिर क्या किया, कंडे उपले बनाना शुरू किया और सवेरे सवेरे दुकान पे दे आती थी और फिर अपना खर्चा उससे चलाती थी और बच्चे की दवा भी कराए। और उसके बाद में बाबा साहब को पैसे को जमा करके जो भारत की पहली महिला रमाबाई, जो उन्होंने अपने पति के लिए भारत से मनी ऑर्डर किया और बाबा साहब पढ़ाई करते रहे। और फिर बाबा साहब जब पढ़ाई करके आए लंदन से, तो उनका यहाँ बड़ा सम्मान होने के लिए मंच बना, बहुत अच्छा। तो माता रमाबाई ने कहा कि हम भी देखना चाहते हैं कि बाबा साहब कैसा सम्मान हो रहा है। माता रमाबाई सम्मान के लिए एकदम तैयार थी, देखने के लिए उत्साहित थी। और बाबा साहब सम्मान हो रहा है, लेकिन माता रमाबाई ने जब अपना बक्सा खोला तो उसकी साड़ियों में इतनी छेद थे तो वो पहन नहीं सकती, एकदम फटी हुई साड़ी थी। तो माता रमाबाई ने फिर जो है देखा, छत्रपति साहू जी महाराज एक बार बाबा साहब को गिफ्ट किए थे अपनी पगड़ी, तो पगड़ी एकदम नई थी। तो माता रमाबाई ने उस पगड़ी को साड़ी तरीके से लपेट के और वो वहाँ सम्मान में पहुँच गई। लेकिन वो आगे भी नहीं बैठी, बीच में भी नहीं, एक पेड़ के आड़ से देख रही थी सम्मान। तो बाबा साहब उस समय मंच से भाषण दे रहे थे, सबको बता रहे थे, समझा रहे थे। तो बाबा साहब की जैसे नज़र पड़ी अपनी पत्नी के ऊपर, बाबा साहब ने मंच से उतर के और अपनी पत्नी के पास पहुंच गए और रमाबाई का हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहने लगे कि अरे आप पगड़ी पहन के यहाँ चली आए रमाबाई, मैं इतना अभागा पति हूँ जो मैं अपनी पत्नी को एक साड़ी तक नहीं दिला सकता हूँ। रमाबाई आज मांग लो, जो भी तुमको मांगना हो आज मांग लो। तो रमाबाई ने कहा साहब आज हमको साड़ी मिले या न मिले, लेकिन साहब कुछ ऐसा लिख के जाना, आज रमाबाई साड़ी पहने या ना पहने, लेकिन बाबा साहब कुछ ऐसा लिख के जाना, आने वाले समय में पीढ़ियों जितनी हमारी बहनें हैं कभी वो साड़ियों के लिए ना तरसें। आज माताओं बहनों से हमारा कहना है, जब आज वो बक्सा खोलती हैं तो साड़ियों की उनके यहाँ भरमार है, सोचती कौन पहने कौन ना पहने, कौन पहने। तो ये हमने लड़ाई नहीं लड़ी, हमने खून नहीं बहाया, हमने संघर्ष नहीं किया, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संघर्ष किया उसी वजह से आज हम सब लोग जीवन सुख में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, संविधान से आज दुनिया चल रही है। तो कहीं पगली मांग लो जो, अरे हमने कहा तुम मांगोगी सोना चांदी कपड़ा कुछ मांगोगी, लेकिन ये आपने क्या मांग लिया। कहने बस बाबा साहब आपसे हमें यही उम्मीद है। तो बाबा साहब लंदन से पढ़ के आ गए, फिर वो वहाँ वकालत पढ़े ही थे तो जाके कचहरी में बैठने लगे। तो उनको किनारे बेंच, सबसे किनारे बेंच मिली वहाँ बैठने के लिए, लेकिन कोई केस नहीं आ रहा था, कोई केस नहीं आ रहा था। तो एक सेठ जी थे, उनके लड़के को फांसी की सज़ा बोल दिया था जज ने। तो अब कोई उनका केस नहीं ले रहा, बहुत परेशान, बहुत रो रहे थे, एक ही लड़का था। तो वो बाबा साहब किसी ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जाओ किनारे बैठे हैं, उनके पास जाओ, हो सकता है तुमको बचा लें, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके पास 32 डिग्रियाँ हैं, लेकिन अछूत थे इसलिए कोई उनके पास जाता नहीं था। तो वो आया रोता हुआ, अपनी फाइल दिया, बाबा साहब ने पूरा पढ़ा, कहीं ठीक है हम 100% कोशिश करेंगे आपके बच्चे को बचाने की। और बाबा साहब ने कोर्ट में गए और कोर्ट में गए, अपना जो भी है वहाँ दिया, लेकिन फांसी की सज़ा
नहीं रुकी। तो बाबा साहब ने कहा ठीक है, होने दो, हम भी देखते हैं कैसे ये लोग फांसी देते हैं। तो जज ने बोला था फांसी, जज ने बोला था। तो बाबा साहब गए, उनका लड़का गए, माँ बाप रो रहे थे। तो फांसी पे जैसे उस लड़के को चढ़ाया गया, बाबा साहब ने कहा बस रोक दो। सब जज ने कहा, जितने जल्लाद थे, अरे फांसी की सज़ा है, रोक कैसे दें। तो बाबा साहब ने कहा कुछ नहीं, उसमें क्या लिखा है देखो, फांसी की सज़ा, तुमने फांसी लगा दी, उसमें मौत नहीं लिखा है। जज भन्ना गया, यार ये तो सही बात है, इसमें मौत लिखी नहीं, केवल फांसी लिखी थी। तो उसी दिन से वो लड़का छूट गया, बाबा साहब की जय जयकार होने लगी। उसी दिन से जज जब भी फांसी की सज़ा देता है उसमें लिखता है सजाएं मौत, सजाएं मौत लिखी जाती है। बाबा साहब की बहुत ही वहाँ पर सब लोग खुश हुए कि बाबा साहब ने बचा दिया, जो इतने बड़े बड़े वकील थे कोई नहीं बचा सकता था। तो बाबा साहब फिर देश के लिए, सबके लिए बहुत ही काम किया। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम मनोहर लाल भारती। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।